एक बार फिर से कोशिश करेंगे बात करने की कैप्टन बैरागी से, जो कि कैप्टन हैं, तो ये बेहतर समझा सकेंगे कि जिस तरह से ये प्लेन क्रैश हुआ है उसमें क्या वजह रही होगी और क्या होता है टेक ऑफ होते ही, कितनी ऊंचाई पर प्लेन को जाना होता है टेक ऑफ जब करती है फ्लाइट। कैप्टन बैरागी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताएंगे आप क्या होता है टेक ऑफ के बाद, क्या हुआ होगा कि बिल्कुल थ्रस्ट उसका कोई वो लिफ्ट ही नहीं हो पाई प्लेन। एयरक्राफ्ट सारी ग्राउंड फॉर्मेलिटीज के बाद में एयरक्राफ्ट रनवे पे गया है, रनवे पे फुल लेंथ यूज किया है और सेफली एयरबॉर्न भी हुआ। जैसे विजुअल्स के अंदर आपने देखा भी होगा, फ्लाइट रडार को भी मॉनिटर करा होगा, तो दे हैव अटेन्ड अप्रोक्सीमेटली 400 to 500 फीट ऑफ द हाइट। जो एज पर माई एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है, इस स्टेज को लेकर के बहुत ही जो टेक ऑफ एंड लैंडिंग का बहुत ही क्रिटिकल फेज रहा है और क्लोज टू द ग्राउंड देयर कुड बी पॉसिबिलिटीज ऑफ द बर्ड हिट, कि अगर बर्ड हिट हुई होंगी, सडन लॉस ऑफ द थ्रस्ट। सेकंड चीजें रही होगी इसके अंदर कि देयर कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ द माल फंक्शन, जिसकी वजह से जो है कि दोनों इंजन के थ्रस्ट एक साथ लॉस हो गए हैं। और विजुअल्स के अंदर आपने देखा होगा कैप्टन ने he did his best to get the aircraft once in air। एयरक्राफ्ट का नोज भी काफी हाई रहा है, लेकिन नॉट हैविंग एनी थ्रस्ट तो एयरक्राफ्ट दोबारा से एयर में पहुंच नहीं पाया। उसकी वजह से जो है कि एयरक्राफ्ट क्रैश भी हो गया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट के आसपास में हमेशा बर्ड्स के एक्टिविटीज का इश्यूज रहा है। कि काफी सारी बर्ड्स एक्टिविटीज वहाँ जो है कि रिपोर्ट करी जाती है। मैंने लगभग 10 years आई वॉज इन एविएशन, तो उस टाइम के अंदर भी मैंने कई बार खुद ने भी रिपोर्ट किया है कि देयर इज लॉट्स ऑफ द बर्ड्स अराउंड द रनवे। तो रनवे एटीसी इमीडिएटली दे टुक द कॉल, अपनी जो है कि बर्ड्स के जीप को जो है कि रनवे पे भेज करके जो है बर्ड्स को दे जस्ट फ्लोन अवे। तो बहुत सारी चीजें रही हैं। कैप्टन बैरागी, अब ये समझना चाहूँगा मैं आपसे, आपने दो प्रोबेबिलिटी बताई अपने पहले एनालिसिस में कि बर्ड हिट हो सकता है, यानी किसी चिड़िया से, किसी पक्षी से हिट हो सकता है और इसके बाद इतना बड़ा क्रैश हो सकता है। लेकिन मैं दूसरी प्रोबेबिलिटी की बात करना चाहता हूँ और वो ये कि दोनों इंजन एक साथ थ्रस्ट नहीं ले पाए, और शायद दो इंजन इसीलिए होते हैं कि एक खराब हो तो दूसरे से काम चल जाए। तो ये क्या इतना बड़ा मेल फंक्शन हो सकता है या कोई कॉन्स्पिरेसी है? नहीं, मैं कंस्पिरेसी तो इसमें नहीं कह सकता, बिकॉज एयर इंडिया ऑलवेज फॉलोज द हाई लेवल ऑफ द सेफ्टी। और ये सेम एयरक्राफ्ट सेम डे दिल्ली से अहमदाबाद फ्लाई होकर के आया है। दे डिड वन सेक्टर दैट वाज लाइक अनइवेंटफुल। बहुत सेफ ऑपरेशन हुआ है। देन सेम एयरक्राफ्ट वाज गोइंग टू द लंदन आल्सो। तो इसमें वो तो कोई इशू रहा ही नहीं है कि कंस्पिरेसी, यहाँ कंस्पिरेसी का कोई, बिकॉज तो दोनों इंजन एक साथ फेल हो सकते हैं। हाँ, जब आपको फ्लाइट फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, आप उड़ने को तैयार हैं, 250 यात्री बैठे हुए हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बिकॉज कैप्टन बैरागी, आपकी आवाज चली गई, फिर से बोलिए। अब हाँ जी एब्सोल्युटली। काफी सारी सेफ्टी फॉर्मेलिटीज होती हैं, टेक्निकल स्टेटस वाइज भी होती है, जहां इंजीनियर की टीम्स होती हैं, पूरे एयरक्राफ्ट को इंस्पेक्ट करते हैं, कैप्टन्स भी इंस्पेक्ट करता है। दोनों की कमिटमेंट के बाद में जब दोनों अग्री कर लेते हैं तब सिग्नेचर को लेकर के एक डॉक्यूमेंट्स होता है, एयरक्राफ्ट रिलीज सर्टिफिकेट, तभी वो साइन होता है कि एयरक्राफ्ट इज वर्दी इनफ टू ऑपरेट दैट फ्लाइट। सेकेंड, सेफ्टी वाइज जो कंस्पिरेसी की आप बात कर रहे हैं, तो देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ द सिक्योरिटी चेक्स विच यूज्ड टू बी कंडक्ट बिफोर द फ्लाइट। तो एयरक्राफ्ट जो है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी की तरफ से भी होता है, प्लस एयरलाइन सिक्योरिटी की तरफ से भी होता है। जब वो सारे चेक्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद में ही एयरक्राफ्ट पुशबैक लेता है, अदरवाइज नहीं। तो कंस्पिरेसी का देयर वाज ए टाइम जब कभी भी हम इस पे एक डाउट रेज करते, तो अब तो कंस्पिरेसी या फिर एविएशन सिक्योरिटी को लेकर के देयर इज नो डाउट। कैप्टन बैरागी, आपने ये बात बड़े क्लियरली की कि पायलट का भी कंसेंट होता है, उनके भी सिग्नेचर लिए जाते हैं, वो भी जब मुतमईन हो जाते हैं, कंफर्म हो जाते हैं कि प्लेन उड़ सकता है, तब वो साइन करते हैं। तो ये बात तो मोटे तौर पर मानी जा सकती है कि प्लेन उड़ने को तैयार था, पायलट्स उससे सेटिस्फाइड थे, तभी उन्होंने ये रिस्क ली।
अगर ये क्योंकि हमेशा कहा गया कि सबसे सुरक्षित मोड अगर कोई है परिवहन का तो हवाई जहाज है, जितने इसमें सिक्योरिटी चेक्स होते हैं उतने शायद किसी और मोड में नहीं होते हैं। लेकिन एक सवाल मैं पूछ लूं, कंप्लीट कर लूं, लेकिन इसका मतलब ज्यादा चांसेस चिड़िया के हिट होने की है? हाँ, देयर कुड, या ज्यादा चांसेस जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और जो वहां पर थ्रेट लेवल है अहमदाबाद का, तो बर्ड्स एक्टिविटीज का 100% वहां पे चांसेस रहा ही है। और 787 ड्रीमलाइनर वन ऑफ द सेफेस्ट एयरक्राफ्ट आई मस्ट से। और हेलो जी जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, हम लोग सुन रहे हैं। 787 जो है कि वन ऑफ द सेफेस्ट मशीन रही है, और अभी तक भी आपने देखा होगा देयर वाज नो एज सच इंसिडेंट रिकॉर्डेड ऑन 787 नेम। सेकेंड थिंग, जो लॉसेस हैं, तो बोथ थ्रस्ट के जो लॉसेस है, बर्ड्स एक्टिविटी कुड बी वन ऑफ द रीजन। सेकेंड थिंग कि एनवायरमेंटल, देयर वाज नो एज सच हैवी रेन और प्रेसिपिटेशंस और हेलस्टोन, देयर वाज नो एज सच, इट वाज लाइक क्लियर स्काई। There was no condition of the fuel contamination where there could be possibilities of the losing of the both. दिल्ली से यही फ्लाइट गई अहमदाबाद और फिट थी फ्लाइट, हाँ, सेफ फ्लाइट रही है, लैंड किया वहाँ पर। कुछ लोगों ने बल्कि एक्स पे ये पोस्ट भी किया, रोंगटे सहराने वाले अपने संदेश की, हम कुछ घंटे पहले इसी फ्लाइट में थे, ये दिल्ली से अहमदाबाद लैंड की है फ्लाइट, और जब टेक ऑफ करती है तो उतने ही ड्यूरेशन में इतना बड़ा टेक्निकल स्नैग आ सकता है कि होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कि तमाम मशीनरी फेल कर गई बिल्कुल। ये बहुत रेयर चांसेस ऐसे होते हैं जो ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं।